जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, हमारे मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है। हम धार्मिक भी हैं, अपने आप को धार्मिक भी समझते हैं, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं, इतने सारे हमारे धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, इतने सारे हमारे धार्मिक स्थान भी हैं, हम वहां जाते भी है, हमारी श्रद्धा भी है, सब कुछ अपनी जगह पर हो रहा है। फिर भी ये दुनिया इतनी दुखी और परेशान क्यों है? हम दुखी और परेशान क्यों हैं? आखिर इसका कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सत्य से बहुत दूर हो गए हो, या सत्य हमारे नजदीक हो लेकिन हम उसको पहचान ना पा रहे हो। ऐसे में दर्शकों, एक सवाल आता है हमारे मन में कि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ तो हमें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, फिर हम उनको पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और सालों से उसका अभ्यास भी कर रहे हैं, तो फिर आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सच्चाई से बहुत दूर हैं? दर्शकों, वर्तमान का समय जो अब आया है वो धर्म युग को आरंभ करने वाला है। इसीलिए हर जगह जहां सच्चाई छिपी है वो सत्य हमारे सामने जरूर आएगा, और इसीलिए हमें उस दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा जिस दृष्टिकोण से हम सत्य को समझ पाए, देख पाए और जान पाए। हम बात करते हैं गीता की। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। कितने मिनट तक दिया? अनुमानित है कि 45 मिनट तक दिया। तो 45 मिनट के इस ज्ञान के अंदर अगर अर्जुन की स्मृति जाग गई, उसका मोह भंग हो गया, तो फिर गीता आज हम पढ़ते हैं तो हमारी स्मृति क्यों नहीं जागती है? हमारा मोह भंग क्यों नहीं होता है? तो क्या गीता को हम 45 मिनट में पढ़ सकते हैं, या कोई हमें 45 मिनट में गीता समझा सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि गीता के अंदर जो कुछ लिखा गया है उसमें टीकाकारों के द्वारा बहुत सी बातें ऐड कर दी गई हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो 45 मिनट के अंदर ये ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो उस गीता का मूल स्वरूप भी वही होना चाहिए जो 45 मिनट के अंदर हमको ये समझा दे कि गीता आखिर है क्या, और अर्जुन की भांति ही हमारा भी मोह भंग हो जाए, हमारी भी स्मृति जाग जाए, हम भी अपने कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। हमारे अंदर भी जो शिथिलता आ गई है हम उसको त्याग दें, हम भी समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ करने के लिए उठ खड़े हों। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता, जबकि गीता पर तो बहुत व्याख्यान होते हैं, घर घर में गीता पहुंचाने के अभियान चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस गीता के अंदर निहित सत्य को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम केवल पढ़ने तक उस चीज को सीमित कर रहे हैं, इसीलिए उसका असर हमारे जीवन पर नहीं हो रहा है। यही बात हम भागवत कथा के लिए भी कह सकते हैं, जहां राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि ये जो कथा मैं तुम्हें श्रवण कराने जा रहा हूं 7 दिन की, इसके पश्चात तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो आज हम भागवत सुनते हैं लेकिन हमारी मुक्ति क्यों नहीं होती है? इसका मतलब है कि भागवत के अंदर जो निहित ज्ञान है वो कथा कहानियों के अंदर कहीं छुप गया है, जिसे बाहर लाना आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी ग्रंथ में कुछ लिखा है तो इसका मतलब है वो सत्य तो है, लेकिन अगर उसका मूल स्वरूप उसके आधार पर नहीं है जैसा कहा गया है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कहीं ना कुछ मिलावट जरूर हो चुकी है। इसीलिए हमें उस दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा जहां से हम अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर जो सत्य है, जिसके कारण से वो पूजनीय है, जिसके कारण से हम उसका आदर करते हैं, वो सत्य सामने आना चाहिए। यही बात इस्लाम के अंदर भी है। मोहम्मद साहब को 52 आयतें नजीर हुई थी, तो क्या कुरान के अंदर केवल 52 आयतें हैं? ऐसा नहीं है। तो सत्य हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में ही निहित है। सत्य हम जानते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कभी कोई प्रश्न नहीं करते कि आखिर इनमें कहा तो ये गया है और हमारे सामने जो चीज रखी गई है वो कुछ अलग है। ये सत्यता हमें समझनी पड़ेगी। हम बाजार में जाकर के अगर 100 रुपए की भी कोई चीज खरीद कर लाते हैं और जैसा हमें कहा जाता है, घर आकर आप देखते हैं कि वो वैसी नहीं है, तो आप समझ जाते हैं कि आपके साथ ठगाई हुई है। तो यहां पर जब हम धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की बात करते हैं, उनमें जो कहा गया है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है, जब हम पढ़ते हैं
उसके अंदर वो असर नहीं होता या वो स्वरूप वो नहीं होता, तो हम प्रश्न क्यों नहीं करते कि हमारे साथ फिर ये धर्म के नाम पर ठगाई क्यों हो रही है? क्या वास्तव में हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं या हम धर्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं? इसीलिए अगर धर्म युग में प्रवेश करना है तो एक पात्रता हमारे जीवन में और शामिल होगी कि हम उस दृष्टिकोण को अपनाएंगे जिस दृष्टिकोण के कारण से हम धर्म को समझ पाए, धार्मिक ग्रंथों को समझ पाए, धार्मिक ग्रंथों में निहित सत्य को समझ पाए और उस सत्य के आधार पर हम ये परख कर पाए कि जो हमें इन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के बारे में बता रहे हैं वो उसके अनुसार है भी या नहीं। नहीं है तो हमें उनसे प्रश्न करना है कि धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में तो ये कहा गया है और आपके द्वारा जब ये किया जा रहा है तो ये परिणाम क्यों नहीं आ रहे? अगर परिणाम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमें सत्य की खोज करनी है। दर्शकों, आने वाले समय के अंदर हमें धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की सत्यता को भी दुनिया के सामने रखना है और ये परख हर व्यक्ति के जीवन में शामिल होनी चाहिए ताकि धर्म के नाम पर कहीं उसकी ठगाई ना हो, धर्म के नाम पर उसका विश्वास न लुटे और धर्म के नाम पर वो किसी व्यापार का हिस्सा ना बने। उम्मीद करता हूं दर्शकों, शनि के इस वक्री चाल के अंदर 30 तारीख को शनि वक्री हुआ है और इस साल का मंत्री है शनि, तो जैसा राजा मंगल आदेश करेंगे वो वैसा ही करेंगे। इसीलिए मंगल मैनेजमेंट का कारक है, शनि न्याय का कारक है। तो मैनेजमेंट यदि न्यायिक व्यवस्था को कहता है कि तुम्हें चीजों को सही करना है तो धरती पर अगले 139 दिनों तक बहुत सारी चीजों का व्यवस्थित या सही होना आवश्यक भी है, क्योंकि ये परिवर्तन का समय चल रहा है। इसीलिए हमें गीता के अंदर निहित ज्ञान को, भागवत के अंदर निहित ज्ञान को, हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ पुराणों के अंदर निहित ज्ञान को दुनिया के सामने रखना है और ये काम अब ऊपर वाला अपने हिसाब से करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।